हेलो ट्रेडर्स। आप सभी का स्वागत है। तो देखें जरा कि 6 तारीख को मार्केट में क्या हो सकता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं जो संभव हो सकती हैं। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लगभग निफ्टी ने अपने सपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से होल्ड रखा है, जो है 25,550। और हमारा फाइनल सपोर्ट है 24,500। वीकली पे अगर आप देख रहे हो तो आप देखेंगे कि 25,500 और 24,500 में गजब के सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। हमारे बजट की बाइंग भी 24,500 के सपोर्ट से ही आई थी, जो आपको वीकली पे बहुत साफ दिख रहा होगा। अभी हम अगर निफ्टी के ओआई बेस पे बात करें तो लास्ट 3 दिनों से लगातार ओआई बेस बढ़ रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 24,500 पे जबरदस्त सपोर्ट क्रिएट किया जा रहा है। अगर निफ्टी 25,500 का जबरदस्त सपोर्ट क्रिएट किया जा रहा है। अगर निफ्टी 25,500 को ब्रेक करती है तो हमें नीचे वापस 25,000 से लेके 24,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्यू बेस पे भी देखें तो हमें 25,500 का ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर निफ्टी 25,500 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है तो हमारी उम्मीद है कि निफ्टी इसी सपोर्ट से एक न्यू हाई के लिए जाने को तैयार हो जाएगी, जो होगा लगभग 27,270 के आसपास। आई एम सॉरी बट मुझे अदर यूट्यूबर्स की तरह ढेर सारी बातें करना नहीं आती हैं। तो मैं पॉइंट की बात करूँ जो आपको सुनने में शायद ज़्यादा अच्छी लगे, या शायद आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। तो मुद्दे की बात यह है कि निफ्टी ने अपने डबल टॉप को बनाने की कोशिश करी है ऑल टाइम हाई से। हमने इससे पहले भी इस लेवल को प्रोडिक्ट किया था, जहां से वापस
सपोर्ट क्रिएट किया और वापस एक न्यू रैली बनाने की कोशिश की जा रही है। इस रैली में हायर हाई पैटर्न्स आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ तक गया, 1 2 एंड 3, 1 2 3 पैटर्न्स पर ये हमें एक छोटी रैली देखने को दिख रही है, जो ज़्यादा लंबी अवधि के लिए मजबूत नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये इनसाइड वेव चल रही हैं। तो हम अगर ये इस वेव से देखें, तो इस वेव से हमारे पास टारगेट जो बनता हुआ दिख रहा है, सॉरी एक सेकेंड, आप देख पा रहे होंगे कि ये टारगेट एकदम परफेक्टली आ रहा है। मैंने 27,270 कहा था, 300, और फीवो हमें 421 तक का टारगेट दे रहा है। तो हम इसे ग्राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। हाँ, ना मेरा ना आपका। तो ये हमें लगभग लगभग 27,350 तक का टारगेट दिखा सकती है ऊपर। और इसलिए हमारा जो पहला प्राइम सपोर्ट रहेगा, ये यही रहेगा, 25,500। तो ये हम सिर्फ कल की बात कर रहे थे, लेकिन हमने कुछ ज्यादा बड़ी बात कर दी है। पर कोई बात नहीं, ये आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ही काम आएगा, और आप भी सब चीज़ों को देख पाएंगे कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं एक्चुअल में। तो अगर हम पाथ डिज़ाइन करें, तो ये हमारा पाथ है, ये हमारा करेक्शन मोड है 25,500 के आसपास, और ये हमारा टाइमिंग टारगेट बन सकता है 380 से। तो इस पाथ डिज़ाइनिंग में हमने सभी चीज़ों को बैलेंस किया। वाई बैलेंस है, चार्ट का स्ट्रक्चर बैलेंस है, और टारगेट प्योरली कैलकुलेटेड है। इसमें बस एक ही चीज़ है जो चेंज हो कर सकती है हमें, और वो चेंजेस है रिवर्सल पॉइंट। एक सेकेंड। जिस तरह का इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये करेक्शन पॉइंट अगर 500 ब्रेक करता है, तो हमें नो डाउट 25,104 तक देखने को भी मिल सकता है। अगर 25,104 तक देखने को भी हमें अगर मिलता है, तो हमारे पास ये वाली रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि इस रेंज के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास टारगेट, पहला टारगेट छोटा बनेगा जो 26,900 तक आएगा, यानी कि हम 27,000 पकड़ सकते हैं। और फाइनल टारगेट हमें 27,700 तक मिल सकता है। ये पैटर्न एक इस सप्लाई के बाद इस डिमांड को डबल करने जितनी है। अगर इस सप्लाई अगर इस डिमांड सप्लाई को अगर हम डबल करते हैं, इस डिमांड को हम यहाँ से पॉइंट से डबल करते हैं, तो हमारे पास इस जोन की जो पूरी डिमांड है, वो इस जोन से इस जोन तक ऑफिशियली डबल होती है। और हमारा टारगेट
वो खुलते हैं जो हम सोच पा रहे हैं, जो कि 29,000 तक बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या, पहले आपने कहा कि टारगेट 27,300 है, फीगो पे भी 27,300 दिखा दिया, फिर ये डिमांड डबल कैसे हो रही है? तो ये पॉइंट ऑफ टारगेट चेंज होने का सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ है, तो वो रीजन है इसके रिवर्सल पॉइंट की वजह से। तो समझने वाली बात ये है कि हम इस पूरे जोन को इस तरह से प्ले नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ कल की बात करें, तो कल हमारे पास जो टारगेट बन रहा है, वो टारगेट बन रहा है हमारे पास, अगर 25,500 के नीचे निफ्टी आती है तो हमें 25,100 या 25,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले आने वाले एक कल कल में, या फिर परसों तक में। और अगर निफ्टी कल 25,500 के सपोर्ट से ऊपर 25,800 का ब्रेकआउट हमें देती है, तो फिर हमें टारगेट देखने को मिलेंगे सेम 26,000 और 26,300, और हमें एक न्यू हाई ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। अगर इस तरह से एक नया हाई ब्रेक करता है, तो फिर हमारी ये डिमांड जो हमने यहाँ क्रिएट की है, ये डिमांड का पहला टारगेट हमें आसानी से देखने को मिलेगा, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो लेवल बनता है अपना 27,370 रुपये के आसपास। उसके बाद ही हमें अगला स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, हम इस तरह की चीज़ों को बार बार करते रहेंगे, क्योंकि इस मार्केट में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, आप उतने ही ज़्यादा समझ पाएंगे कि आखिर चार्ट चलता कैसे है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं बनाता हूँ, जब कभी समय मिल जाता है तो मैं ये कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और अगर अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आपको अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, जो मैं ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारी प्रैक्टिस के बाद सीख चुका हूँ। मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिसके बारे में शायद आप अभी तक सुन भी ना पाए।